जय हिंद दोस्तों, फिर से आज एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज जानेंगे दोस्तों शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 के सिलेबस के बारे में। इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, क्या इम्पोर्टेंट है इसमें और आगे जो हमारी रणनीति रहेगी किस विषय को लेकर ज़्यादा फोकस करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा बाल विकास का परिचय। देखो दोस्तों, बाल विकास जो 30 नंबर का है और 30 नंबर का वेटेज इतना ज़्यादा रहता है, तो आगे जो 75 नंबर ओबीसी की कैटेगरी है आप देखेंगे तो अलग अलग जो कैटेगरी है वो अपने देख लेंगे। लेकिन जो शिक्षक भर्ती होने वाला है तो बाल विकास और सीजी व्यापम को पात्रता परीक्षा लगभग इससे अछूता नहीं है कि वेटेज न रहे। तो बाल विकास शिक्षक पात्रता परीक्षा और शिक्षक भर्ती दोनों में काम आने वाला है। तो हम अच्छा से तैयारी करेंगे जिससे क्या है शिक्षक भर्ती में भी काम आए। तो बाल विकास सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है शिक्षक भर्ती और पात्रता परीक्षा में। तो चलिए डिस्कशन करते हैं 30 नंबर का। तो विकास की अवधारणा बताया है दोस्तों, क्या क्या है आप सभी जानते हैं। गर्भावस्था, शैशवावस्था प्रारंभिक है, उत्तर है, बाल अवस्था है, किशोरावस्था है। ठीक है, ये पियाजे का थ्योरी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है आपका विकास की अवधारणा। संज्ञानात्मक विकास में देखेंगे तो जीन पियाजे का बारे में बहुत ज़्यादा जो लंबा चौड़ा थ्योरी उसी का दिया हुआ है। थॉर्नडाइक है, आपका पावलो है। तो ये सब जो वैज्ञानिक हैं अपना जो विचार दिए हैं, तो इन सब का जो विचार हैं ये सब एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। हर बार का क्वेश्चन आता है आपका जीन पियाजे हो या फिर थॉर्नडाइक या फिर पावलो, इन सब का जो थ्योरी है हर बार क्वेश्चन में रिपीट होता है। 30 नंबर में कम से कम इन लोग का जो वैज्ञानिक है कम से कम 6-7 क्वेश्चन तो यहीं से रहता है। तो वैज्ञानिक लोग का जो नाम है और विचार क्या क्या है दोस्तों उसको अच्छे से देखेंगे, जिससे क्या है हमारा जो 30 नंबर है तो वेटेज बढ़ा रहे। दूसरा क्या है दोस्तों, तीसरा क्या है, विकास को प्रभावित करने वाले निम्न बाधाएँ। अब बाधाएँ क्या क्या है दोस्तों, पोषण स्तर तो रहता ही है, निरंतरता, अनियंत्रितता, पूर्ववर्ती परवर्ती। जो हमारे निरंतर पोषण स्तर में जो कमी रहेगा तो निश्चित ही विकास में बाधा बनेगा। चौथा है दोस्तों बाल विकास की सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। ये दोस्तों ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाता है। जो विद्यार्थी हैं इसमें बहुत ज़्यादा अटकते हैं, यही से क्वेश्चन मॉडिफाई होना शुरू हो जाता है। उसके बाद दूसरा है विकास के पहलू, शारीरिक गत्यात्मक विकास, शारीरिक नियंत्रण और समन्वय का विकास, संवेगात्मक एवं नैतिक, एडवर्ड थॉर्नडाइक, एवं गत्यात्मक विकास, शारीरिक नियंत्रण और समन्वय का विकास। संवेगात्मक और नैतिक विकास इसमें आता है दोस्तों। नैतिक विकास में देखेंगे आप तो सीखना क्या है और बच्चे कैसे सीखते हैं। अब व्यवहारवादी सिद्धांत में देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे बच्चे सीखने कैसे सीखते हैं, कैसे बड़े होते जाते हैं तो उनको परिवर्तन क्या क्या चीज़ में आना शुरू होता है। तो यहाँ पे बच्चे को सोच पर जीन पियाजे के विचार। अब देखो दोस्तों, पहले जीन पियाजे को बता दिया और उसका जो थ्योरी है वो आ गया है। तो जीन पियाजे वो वैज्ञानिक है जो संज्ञानात्मक क्षेत्र में अपना योगदान है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यहाँ पे उनका स्कीमा है, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाले यही है दोस्तों। स्कीमा आपका आत्म सम्मिलन, संयोजन, व्यवस्थापन, संतुलीकरण। आप कोई भी आपका 2021, 22, 23, 24 कोई भी सीजी टेट या पुराना भर्ती होगा तो ये सब से क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आप देखेंगे दोस्तों ये सब का इम्पोर्टेंट इतना ज़्यादा है, 30 नंबर का बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है। उसके बाद देखेंगे किशोरों के सोचने के लक्षण क्या क्या है, मानसिक क्रियाएं, शैशव अवस्था में क्या क्या सोचते हैं, उनकी जटिल समस्याएं क्या हैं। यहाँ पे देखेंगे तो पियाजे के सिद्धांत का शैक्षणिक महत्व, लेव वाइगोस्की है, रचनावाद है। रचनावाद को ज़्यादा पढ़ना दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन उठता है रचनावाद। ठीक है, स्कैफोल्डिंग में आता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा उठता है। पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, आपका संवेदी क्रियात्मक है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा उठता है दोस्तों, हमेशा। बच्चे के
एक समाधानकर्ता वैज्ञानिक अनुसंधानकर्ता, ये भी इम्पोर्टेंट है। बच्चे का वैकल्पिक सीखना है। अभिप्रेरणा और सीखना, ये अभिप्रेरणा ज़्यादा आता है क्वेश्चन दोस्तों। ये आप सीखना, अभिप्रेरणा और सीखना हटा देंगे तो अभिप्रेरणा से ज़्यादा क्वेश्चन उठता है हर बार। उसके बाद क्या है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है। किसी भी आप शिक्षक भर्ती हो, चाहे आपका टेट परीक्षा हो, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे पूछा है दोस्तों IQ लेवल। IQ लेवल कितना है और कितना कितना होना चाहिए। यहाँ देखेंगे दोस्तों हिंदी चाहे शिक्षक पात्रता परीक्षा हो, चाहे CGVAPM का कोई भी पेपर हो, पटवारी, RI, फूड इंस्पेक्टर, कोई भी पेपर हो, हिंदी का महत्व हमेशा ज़्यादा रहता है। 30 नंबर आएगा या फिर कई पेपर क्या रहता है 40 नंबर का हिंदी आता है। तो हिंदी हर चीज़ों में, हर एग्ज़ाम में ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। अब हिंदी को ही हमको लेकर आगे चलना है। 30 नंबर में दोस्तों आपका हिंदी इतना अब टफ होने वाला हो गया है। तो यहाँ पे देखें तो वर्ण विचार है, शब्द विचार है, शब्द रचना है, पद और पद के भेद, संज्ञा, संज्ञानाम, विचय, कारक। अब क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है दोस्तों ज़्यादा, ये तो खैर आता ही है, उपसर्ग प्रत्यय सब आता है। यहाँ तो है कारक चिन्ह आता है ज़्यादा। आप हर बार एक क्वेश्चन यहाँ से देख लेंगे। कारक है, वाक्य के अंग होता है, वाक्य के भेद हैं, यहाँ से क्वेश्चन है। मुहावरे, लोकोक्ति तो वो तो एवरग्रीन है, हमेशा आता है। अब इसमें दोस्तों 30 नंबर में तो यहाँ पे आएगा हिंदी का, लेकिन 10 नंबर क्या आ जाता है हिंदी का है, उसमें से 10 नंबर आपका संज्ञानात्मक जो बाल विकास के संबंधित हिंदी का क्वेश्चन रहता है। तो यहाँ पे भाषाई कौशल कैसे रहना चाहिए एक बच्चे में, दूसरा है भाषाई क्षमता, उनके विकास कैसा होना चाहिए, बोलना, सुनना, पढ़ना, क्रिया कैसे करते हैं। उसके बाद है मूल्यांकन कैसे होगा, भाषा में मूल्यांकन क्यों आवश्यक है, ये सब क्वेश्चन आता है दोस्तों। इसमें दोस्तों कॉम्प्रिहेंशन है 7, उसके बाद पेडागोजी है। तो पेडागोजी या बाल विकास इसमें भी रहता है। ये बहुत घुमाता है सभी को दोस्तों, क्योंकि ये बहुत कन्फ्यूजन और टाइपरेकल रहता है, जिससे क्या समझने में थोड़ा दिक्कत ज़्यादा है। ये थोड़ा से आप तैयारी कीजिए तो ग्रामर का पहले देख लीजिए, ग्रामर क्योंकि बहुत लोग से बन जाता है। इसको सेकंड पार्ट में रखिए, इसका पहले तैयारी कीजिए, उसके बाद इसको पहले, उसके बाद ये, जिससे क्या है ये छूट भी जाता है, ये कम होता है। कम से कम इसमें 5 नंबर आता है और इसमें आपका 15 में से 15 नहीं मानकर 14 ही मानेंगे तो भी आपका बहुत है, क्योंकि ये बहुत टफ रहता है। उसके बाद अंग्रेजी की बात देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे गणित का तो कोई जवाब ही नहीं है, क्योंकि गणित ऐसा हम खाना भी खाएंगे तो सब्जी के बिना नहीं खा सकते, वैसा व्यायाम का एग्ज़ाम है, गणित के बिना कोई पेपर नहीं हो सकता। तो गणित को आप सिरे से ही पूरा डिटेलिंग करके देखिए। चाहे जो बाल विकास संबंधित है वो भी पूछे जाता है दोस्तों। गणित में विचार क्या है, आगमन विधि, निगमन विधि, आपका सीखने का मॉडल है, रटना, बैंकिंग मॉडल, सीखने प्रोग्रामिंग। तो ये दोस्तों आपको गणित में पूरा नहीं बनाना है, तो ये दोनों टॉपिक को अच्छे से कर लीजिए, जिससे क्या है आपको इधर कम बनेगा तो भी चल जाएगा, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता है, हमेशा। उसके बाद है आप तैयारी कर रहे होंगे तो ये तो पढ़े ही होंगे गणित में, क्योंकि ये दशमलव प्रणाली, संख्या पद्धति, साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न, संख्यात्मक, बीजक, महत्तम, समापवर्तक, लघुत्तम, प्रतिशत, औसत, साधारण ब्याज, ये सब हमेशा आता है दोस्तों। इसको तो पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि इसको नहीं पढ़ेंगे तो हमारा सिलेक्शन और आगामी पात्रता परीक्षा है, साथ साथ शिक्षक भर्ती है, उसमें हम चूक सकते हैं। तो गणित को हमें नज़रअंदाज नहीं करना है, क्योंकि वो गणित को करेंगे तो हमें वो नज़रअंदाज कर देगा। उसके बाद देखेंगे दोस्तों पर्यावरण दोस्तों 30 नंबर में आप कम से कम 30 नंबर में कम से कम आपको लाना है 25 से 28। स्वयं पर्यावरण के समझना है, बच्चे को तो पढ़ते ही हैं, पढ़ाते ही हैं, कैसे पढ़ाना है। उसके बाद देखेंगे पर्यावरण क्यों आवश्यकता है, या तो लॉजिक, आप तो लॉजिक लेके पढ़ा सकते हैं। पर्यावरण में अध्ययन का शिक्षण शास्त्र है। आप बीएड जो अभ्यर्थी हैं, डीएड हैं, तो ये सब शिक्षक जो सहायक शिक्षक सामग्री लेके गए हैं, तो इसको आप लॉजिक से बना सकते हैं। पर्यावरण अध्ययन में क्या क्या है, जो बीमारियां हैं रहती हैं परिवार में, आपसी बाल श्रम,
यहाँ पे परिवार, तो परिवार से भी आता है क्वेश्चन दोस्तों। यहाँ पे अधिनियम पूछ देता है कई बार व्यापम, अधिनियम पूछ देता है। परिवार से संबंधित दुर्व्यवहार, बाल श्रम कब से स्टार्ट हुआ था, विवाह, दहेज प्रथा, ये सब में अधिनियम कब से चालू हुआ, किस राज्य में ज़्यादा प्रभावित है, ये सब पूछता है आपका व्यापम। उसके बाद अब अपने शरीर भार, ये सबसे ज़्यादा ये यहाँ से क्वेश्चन आता है हमेशा। पारिस्थितिक तंत्र से आता है, पिछले बार के क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो ये रहा दोस्तों आपका सीजी टेट का सिलेबस। इसमें कोई चेंजेस तो नहीं है, और चेंजेस होगा तो आने वाले जो नोटिफिकेशन उसमें पता चल जाएगा। लेकिन ये इम्पोर्टेंट कहाँ कहाँ है दोस्तों, आप समझ गए होंगे, क्योंकि हिंदी, इंग्लिश और गणित ये सब तो हमेशा क्वेश्चन आने वाला है दोस्तों। कोई व्यापम का कोई भी एग्ज़ाम दिलाओ आपको हमेशा देखने को मिलेगा। तो हिंदी और इंग्लिश को दोस्तों तो पढ़ना ही पढ़ना है। हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स ये तो कंपलसरी है। साथ ही मोस्ट फेवरेट ये है तो बाल विकास, इतना चारों का हमको पढ़ना है। हिंदी से 30, इससे भी 30 और इससे 30 मान से ले और ये 30, तो इतना कर ली तैयारी तो हमारा लगभग सिलेक्शन है। तो आपको तो कमज़ोर है, कौन से में अच्छे हैं, तो अपने क्षमता के अनुसार आप सब्जेक्ट को डिवाइड कर लीजिए। समय कम है, डेट निर्धारित हो चुका है, 21 जून बोले हैं, और व्यापम का कोई भरोसा नहीं रहता कब चेंज हो जाए। तो 21 जून के हिसाब से ही तैयारी कीजिए। आगे बढ़ जाता है तो आपका ही फ़ायदा है, नहीं है तो कोई बातें नहीं हैं। तो तैयारी जोरों शोर रखें दोस्तों, आगामी शिक्षक भर्ती के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसी तरह लेटेस्ट अपडेट जानकारी के लिए और शिक्षक पात्रता परीक्षा हो, चाहे शिक्षक भर्ती या आगामी व्यापम कोई भी वैकेंसी के जुड़ी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आज के लिए इतने ही दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।